मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेनली शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ वुमेन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड देयर रोल इन लाइफ। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, जो कैपेसिटी है वुमेन की उसको स्ट्रेंथन करते हैं ताकि वो अपने रोल को आइडेंटिफाई कर सकें, अपने रोल को समझ सकें। ड्यू टू लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर देयर आर मैनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज विच आर सीन बाय फैमिली। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर की वजह से कई बार क्या होता है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब एक फैमिली की बात करते हैं तो अगर डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो मेनली किसके पास रहती है, जो मेल पर्सन रहता है उसके पास रहती है। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो फीमेल के पास भी होनी चाहिए, ताकि जब डिसीजन मेकिंग पावर फीमेल के पास भी रहेगी तो जब वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी रोल को बहुत अच्छे से समझ पाएगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम एक वुमेन की कैपेसिटी को, एक वुमेन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं ताकि वो अपने रोल को, अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर पाए। और एक बात ज़रूर होनी चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो मेल कैंडिडेट के साथ साथ जो फीमेल कैंडिडेट है उसको भी मिलनी चाहिए। फैमिली की बात करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। कौन कौन से लेवल है वुमेन एम्पावरमेंट के। सबसे पहला डिसीजन मेकिंग, जैसे हमने ऊपर पढ़ा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द पावर बाय विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू मेक डिसीजन। डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द वाइटल स्टेप इन एम्पावरमेंट। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा पावर है जिससे एक इंडिविजुअल डिसीजंस लेता है, ठीक है। अब बात करें, अपने फैमिली की बात करें तो ज़्यादातर डिसीजंस हमारे जो फैमिली में है वो जो फादर हैं वो लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये डिसीजन मेकिंग पावर मदर को भी दें तो जो मदर का जो रोल है वो और निखर के आएगा। वो अपनी आइडेंटिटी को समझ पाएगी, अपने रोल्स को और बेहतर तरीके से बना पाएगी। तो जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है उसमें या तो 50-50% होना चाहिए कि आप जो सलाह दो उससे आप अपने जो आपकी मतलब अपनी वाइफ और हस्बैंड के बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग से पहले अगर वाइफ कोई डिसीजन लेती है तो उसको अपने हस्बैंड से पूछना चाहिए, और हस्बैंड कोई डिसीजन लेता है तो उसको अपने वाइफ को बताना चाहिए, चाहे वो फैमिली साइज से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो दोनों की भागीदारी बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू डू एनी वर्क। द वुमन हु इज एबल टू आइडेंटिफाई कैपेबिलिटी कैन बी एबल टू टेक गुड डिसीजन इन द फैमिली। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है अपनी आइडेंटिटी को समझना, कि हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी कैपेबिलिटी को समझना, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो जब एक इंसान की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बढ़ेगा, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो वो क्या, उससे क्या होगा, वो किसी भी डिसीजन को बहुत अच्छे से ले पाएगी, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जो कैपेबिलिटी है इंडिविजुअल की वो क्या होती है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको स्ट्रेंथ करना है और प्रमोट करना है, उसको बढ़ाना भी है, उसको स्ट्रेंथ करना है, उसको आइडेंटिफाई भी करना है। तो जैसे ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रमोट होगा, बढ़ेगा, वैसे ही जो डिसीजंस है, डिसीजंस लेने की पावर है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पहले छोटे थे तो हमारे डिसीजंस जो हमारे पेरेंट्स थे वो लेते थे। अब जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे हमें अपनी कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो गाइडेंस है फैमिली की वो लेनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका प्रमोट होता रहेगा, वैसे वैसे आप लोग जो डिसीजन है वो अच्छी तरीके से ले पाओगे। नेक्स्ट, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। द वुमेन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू मैन। ए वुमेन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, द वुमेन विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन एवरी एक्टिविटी। अब जो पार्टिसिपेशन लेवल है, जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन लेवल है वो बराबर होना चाहिए एज कम्पेयर टू मेल। अब इसका मतलब क्या है, जो अपॉर्चुनिटी है वो सेम होनी चाहिए। जितनी अपॉर्चुनिटी आप मेल को दे रहे हो या मैन को दे रहे हो, उतनी ही अपॉर्चुनिटी आपको फीमेल को भी देनी है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो फीमेल होगी वो अपने
चीज़ों को खुल के रख पाएगी, अपने आइडियाज़ को आपके साथ शेयर कर पाएगी और वो पार्टिसिपेट कर पाएगी घर की कोई भी एक्टिविटी में। ठीक है, तो आप हमेशा ये रखिए कि जो आपके घर में अगर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। अगर बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड हैं तो आपको दोनों को उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, उनके आइडियाज़ को एक बार सुनना है। ठीक है, उनको अपने आइडियाज़ बताने की एक परमिशन देनी है ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें घर की एक्टिविटीज़ में, और इसकी वजह से भी उनका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो बढ़ेगा। तो ये तो हो गया आपके लेवल, सबसे पहला डिसीजन मेकिंग, दूसरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और तीसरा लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। क्या क्या एडवांटेजेस हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। सबसे पहला सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन मीन्स रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। दिस विल हेल्प इन एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। अगर वुमेन एम्पावरमेंट होता है तो जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसमें क्या है, जो वुमेन का जो स्टेटस होता है वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं बढ़ता है सोसाइटी में। ठीक है, मान लीजिए आपकी मदर हैं, ठीक है, वो किसी अध्यक्ष हैं किसी सोसाइटी की या प्रेसिडेंट है किसी सोसाइटी की। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, जो सोशल डेवलपमेंट होगा वो देखने को मिलेगा, वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सारी जगह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जो पोजीशंस हैं वो फीमेल के पास हैं। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं जो फीमेल के पास है, जैसे कि आप IAS ऑफिसर देख लीजिए, है ना, पॉलिटिक्स में भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। लोग अब उनको देख के क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं कि अगर उनका स्टेटस, जैसे वुमेन का स्टेटस अच्छा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जो वुमेन है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी सोसाइटी में। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट मतलब होता है सामाजिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब सामाजिक डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो वुमेन का जो स्टेटस है सोसाइटी में वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती है सोसाइटी के वर्क में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इफ द वुमेन इज हैविंग गुड पर्सनल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, द वुमेन कैन फुलफिल द फैमिली नीड्स एंड ओन पर्सनल नीड्स। अगर वुमेन एम्पावरमेंट है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मिलेगी। क्योंकि अगर एक वुमेन एक अच्छी एजुकेटेड वुमेन है तो वो क्या है, अच्छे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बना सकती है, साथ साथ फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर सकती है और खुद की नीड्स को भी क्या फुलफिल कर सकती है। इसलिए क्या है, गर्ल्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक तो फैमिली की नीड्स भी पूरी होती हैं और साथ साथ वो इंडिपेंडेंट रहती हैं खुद के लिए। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि गर्ल्स को जो है एजुकेट करना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट को एजुकेट करना चाहिए ताकि वो इकोनॉमिकली डेवलप हो सके, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो सके और अपने साथ साथ वो अपनी फैमिली की नीड्स को भी पूरा कर सकें। नेक्स्ट, एजुकेशन डेवलपमेंट। इट इज़ सेड दैट इफ वी एजुकेट अ गर्ल चाइल्ड इट मीन्स वी एजुकेट द होल फैमिली। इफ द वुमेन इज एम्पावर्ड शी विल ट्राई टू एजुकेट द चाइल्ड। एजुकेशन डेवलपमेंट की बात की जाए, जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करते हैं तो इसका मतलब हम पूरी फैमिली को एजुकेट करते हैं। ठीक है, अगर वुमेन एम्पावर्ड है तो वो क्या करेगी, अपनी जो गर्ल चाइल्ड है उसको एजुकेट करने की कोशिश करेगी, अपने बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पहले के ज़माने की बात की जाए तो लोग बाग गर्ल चाइल्ड होने के बाद उसको ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा घर का काम ही देखे। लेकिन जैसे जैसे वुमेन एम्पावर होते गए, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है बच्चों का वो भी होता गया। जो पेरेंट्स थे वो गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करने के लिए आ गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो गर्ल एजुकेशन है वो बढ़ा, इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट हुआ और एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ गर्ल्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट। इफ द फैमिली हैव गुड एजुकेशन डेवलपमेंट, गुड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड गुड स्टेटस इन सोसाइटी, द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली कैन बी सीन। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो अगर आपके पास गुड एजुकेशन डेवलपमेंट है, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, ठीक है, आपकी गुड स्टेटस है सोसाइटी में, तो इसके साथ क्या हो रहा है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, आपका एक साथ बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। ओवरऑल में क्या क्या आएगा आपका, एक तो गुड एजुकेशन डेवलपमेंट, गुड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसके साथ साथ गुड स्टेटस इन सोसाइटी। ये तीनों इंटर रिलेटेड है। अगर आपके पास गुड एजुकेशन डेवलपमेंट है
तो ही आपके पास आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा। अगर आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा तो ही आपकी जो सोसाइटी है उसमें आपका स्टेटस अच्छा होगा। तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इफ द वुमेन इज एम्पावर्ड, she can put her views on the political development of the entire nation. It helps other women to get motivated and participate in election. Political development की बात करें तो आजकल आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्ट होके आई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपनी जो व्यूज़ हैं वो रख सकती हैं लोगों के सामने। और जैसे जैसे वो अपने व्यूज़ रखेंगी तो हो सकता है या होता भी है कि वो क्या है पूरे नेशन के लिए क्या हो काम आ सकें। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इंसान को देख के दूसरा इंसान सीखता है, तो जैसे जैसे जो दूसरी वुमेन है वो उस वुमेन को देख के क्या होंगी, मोटिवेट होंगी और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो अगर वुमेन एम्पावर्ड है तो वो अपने व्यूज़ है वो पॉलिटिक्स के अंदर रख सकती है। ठीक है, और उसको देखा देखी जो बहुत सारी अदर वुमेन है वो एजुकेटेड होंगी, मोटिवेटेड होंगी और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगी। आपने अभी देखा भी होगा कि एक रिपोर्ट आई थी कि इस साल 100 से ज़्यादा, पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 से ज़्यादा जो 100 से ज़्यादा सीट्स हैं वो वुमेन की है पार्लियामेंट में, 100 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक साइन है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फैमिली प्लानिंग क्लिनिक। द फैमिली प्लानिंग क्लिनिक हेल्प द इंडिविजुअल और द कपल टू अटेन गुड फैमिली साइज। द साइज ऑफ द फैमिली डिपेंड ऑन द फैमिली प्लानिंग मेथड विच आर यूज्ड बाय कपल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक है वो एक इंडिविजुअल या कपल को हेल्प करता है उनकी फैमिली साइज को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, अब फैमिली साइज जो डिपेंड है वो किस पे डिपेंड होगी, फैमिली प्लानिंग मेथड्स पे, ताकि फैमिली एक्सप्लोजन को हम कंट्रोल कर पाए। अब फंक्शन की बात करें फैमिली प्लानिंग क्लिनिक के, तो पहले होता है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। ठीक है, अगर हमें ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड नहीं चाहिए तो हम उसको अवॉइड करें। टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, हम एक इंटरवल प्रेगनेंसी के लिए रेगुलेट करें। ठीक है, मतलब 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। टू एजुकेट द कपल अबाउट पेरेंटहुड, हम एक कपल को पेरेंटहुड के बारे में एजुकेट कर सकें। नेक्स्ट टू प्रोवाइड जेनेटिक काउंसलिंग टू कपल, जेनेटिक काउंसलिंग हम कर सकें ताकि बच्चों में एबनॉर्मलिटीज होने से हम रोक सकें, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने से रोक सकें। नेक्स्ट टू टीच द पेरेंट्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स, हम पेरेंट्स को फैमिली प्लानिंग मेथड्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकें। नेक्स्ट टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट, हम मॉर्टेलिटी रेट को कम कर सकें। ठीक है, तक क्योंकि अगर हम लोगों को फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में एजुकेट कर पाएंगे तो जो लोग हैं और जो लोग ध्यान देंगे इसके फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में, उधर क्या होगा, जो मॉर्टेलिटी रेट हैं, जो डेथ रेट है वो अपने आप कम हो जाएंगे। नेक्स्ट टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन सर्विसेज टू चाइल्ड एंड मदर, जो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हैं वो अकॉर्डिंग टू जो आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्ड है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को और मदर को क्या है इम्यूनाइजेशन लगनी चाहिए ताकि हम उनको बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज होने से बचा सकें। नेक्स्ट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़, हम कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ का मतलब होता है जन्म से ही जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसको कम कर सकें। नेक्स्ट टू प्रोवाइड सेफ डिलीवरी टू मदर सो दैट वी कैन रिड्यूस MMR, सेफ डिलीवरी को हम सेफ डिलीवरी जो है उसको हम करवा सकें ताकि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है या मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट है वो कम हो सके। तो ये है फैमिली प्लानिंग क्लिनिक है, इसके हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा और कुछ फंक्शंस देखे। तो आज की क्लास में हमने मेनली देखा वुमेन एम्पावरमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने लेवल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट देखा जिसमें डिसीजन मेकिंग, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट हमने देखा एडवांटेज में सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। फिर हम देखा था फैमिली प्लानिंग क्लिनिक और उसके बाद देखा फंक्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग क्लिनिक। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ ये यूनिट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ एक नए यूनिट के साथ आएंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।